तो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपको पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बोहरस रेडियस डिस्कस कर रहे थे। उसमें जितने भी ग्राफ्स बनते हैं वो अभी हमने नहीं पढ़े, बट जो ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन है वो हमने सब पढ़ा था। जितने भी ग्राफ्स जहाँ तक बनते इस चैप्टर में बनते वो हमने क्या किया था, शाबाश बोलो, वो हमने डिस्कस किए कि कैसे हाइपरबोला, किस कंडीशंस में हाइपरबोला बनता है, किस में पैराबोला बनता है, किस में अपवर्ड बनता है और किस में डाउनवर्ड बनता है, और स्ट्रेट लाइन के जितने भी ग्राफ है वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है भाई साहब। तो भाई जैसे हम पढ़ा रहे थे कि क्या चीज़ है, रेडियस जो nth ऑर्बिट की होती है वो किसके बराबर होती है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है ना भाई साहब? वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सुनो, थोड़ा बहुत इसे हम कंक्लूड करेंगे। क्या चीज़ मैंने ये कल भी डिस्कस किया था भाई साहब, जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है वो डायरेक्टली होता है किसके, n स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये है भाई साहब, अगर ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सी शेल है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल, ये हमारे पास सेकंड शेल और ये हमारे पास थर्ड शेल। तो जितना देखो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी भाई साहब n स्क्वायर मतलब क्या होता है, शेल नंबर। जितना शेल बढ़ जाता है उतना रेडियस इंक्रीज होता है। यानी अगर किसी के पास, अगर किसी एटम के पास एक ही शेल है तो इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, उसके पास रेडियस कम होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी दो से ज्यादा होंगे तो वो किस शेल में, शेल नंबर सेकंड में आएंगे। यानी सिमिलरली जिसमें जितने शेल नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसमें शेल नंबर जितने इंक्रीज हो जाएंगे उसमें क्या होगा भाई साहब, उसमें रेडियस इंक्रीज हो जा। एज क्या लिखूंगा मैं, एज द शेल नंबर इंक्रीज, एज द शेल नंबर इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस। वो ठीक है भाई। अच्छा, इसके बारे में पहले शेल में, दूसरे शेल में और तीसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा और चौथे शेल में भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हाइड्रोजन एटम वो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया था भाई। हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये होता है Z, क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर, वायर N क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, n होता है नंबर ऑफ शेल्स। तो ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते अगर हम ग्राफ्स बनाने की बात करते हैं, चलिए तो हम लिखते हैं क्या चीज, सुनना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। तो सुनना भाई लोग, अब हम क्या करेंगे, यहां पे दो चीज वेरिएबल है, एक तो z वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है। तो एक चीज को हम पहले कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, एक चीज को हम कांस्टेंट रखेंगे। अगर कीपिंग z कांस्टेंट, ये z कांस्टेंट, अगर हम z को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो भाई साहब जो रेडियस होगा nth ऑर्बिट के, वो किसके बराबर होगा, 0.529 डिवाइड बाई z इंटू n स्क्वायर। ये सारा क्या है, कांस्टेंट। अभी z भी कांस्टेंट है, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो भाई क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, किस के बारे में, रेडियस और, वो ठीक है ना, रेडियस और शेल नंबर n, रेडियस और शेल नंबर, ठीक है। और ठीक है, अगर n का वैल्यू हम 1 डालेंगे तो ये बनेगा 1, अगर n का वैल्यू 2 डालेंगे ये 4 बनेगा। यानी ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल है नहीं, वो ठीक है ना भाई साहब, वो ठीक है ना। अच्छा, ये पहला ग्राफ। अगर सिमिलरली यहां और एक ग्राफ बनाएं, याद रखना मेरी बात, याद रखना, जेईई मींस में एज इट इज आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर रेडियस और नंबर ऑफ शेल।
ठीक है, पहला ग्राफ ये बना। अगर हम दूसरा बनाएंगे रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, यहां पे हम देखेंगे यहां पे डायरेक्टली रिलेशन बनती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन बनती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिखेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एन स्क्वायर, और इसकी रिलेशन बनती है ऐसे। वेयर इसका स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप क्या बनेगा, स्लोप बनेगा 0.529 डिवाइड बाई z। वो क्लियर है, क्लियर है। इसका कांस्टेंट स्लोप है, इसका स्लोप चेंज होता रहता। वो क्लियर है, वो ठीक है भाई साहब। हुए दो ग्राफ्स, ग्राफ नंबर फर्स्ट, ग्राफ नंबर सेकंड। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये आपने लिखा इतना सा। डस्टर कहां है, सुनना। बात नंबर दूसरी, सुनना भाई लोग। अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट था, हमने z को कांस्टेंट रखा था, अब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीपिंग शाबाश, n एज कांस्टेंट। तो भाई हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यानी r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529, शाबाश, किसके बराबर, इंटू एन स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है, इंटू 1/z। ये हमारी फार्मूला बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, है नहीं। चलिए। तो भाई यहां पे दो ग्राफ्स बनेंगे, यहां पे दो ग्राफ्स बनेंगे, एक तो रेडियस और z के दरमियान, रेडियस और, देखो हम 1/z नहीं लिखते, हम क्या लिख रहे, z। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये क्या होगा, कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। तो भाई जरा बताओ मुझे, क्या इसका ग्राफ ऐसे होगा, बिल्कुल होगा। यानी इस पॉइंट पे जब ये कम है तो ये सबसे ज्यादा, जो ही ये जितना ये बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है, उतना ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो ठीक है नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, रेडियस rn वर्सेस 1/z, अब ये क्या बनेगा, मानो ये 1/z x है और ये क्या है, y और x की क्या है, डायरेक्टली रिलेशनशिप, y और x की क्या है, डायरेक्टली रिलेशनशिप। ये 1/z है, ये यहां पे z नहीं है, याद रखना, इंसान यहीं पे मार खा जाता है। ये 1/z है, अभी ये इनवर्सली रिलेशन नहीं है, अभी ये डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि 1/z, अगर ये x है तो ये y है ना, ये डायरेक्टली रिलेशन है। जब डायरेक्टली रिलेशन बनती है तो हमारा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप। क्लियर। चलिए, कोई दुख, कोई दर्द, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चले। छट आता है, छप आता है तेल। चलिए हेडिंग डालो वेलोसिटी, बनाए सब ग्राफ्स। जिसको यही नहीं देना है उसको ग्राफ याद नहीं रखने, जिसको नीट देना है उसको सब पढ़ना है, जिसको यही देना है उसको सब पढ़ना है, उसको पढ़ना ही नहीं है उसको याद ही नहीं रखना है कुछ, सही उसके लिए। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट। अच्छा, तो भाई लोग मैंने क्या बोला था, जो मैंने नहीं बोला था, बोहर साहब ने बोला था, क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो क्या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना वो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, ना वो एनर्जी गेन करता है। तो सुनो, वेलोसिटी, चलिए कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट, बोहर्स nth ऑर्बिट।
चलिए, हमारे पास दो फार्मूलाज है जिनकी हम मदद लेते हैं। हमारे पास क्या है? दो फार्मूलाज है जिनकी क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। क्या क्या हमारे पास? एक तो भाई साहब मैंने बोला था, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो मान लो ये शेल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक अंदर वाला फोर्स, एक बाहर वाला फोर्स। अंदर वाला फोर्स इस अपनी ओर खींच रहा है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर वाला फोर्स उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर? mv² अपॉन किसके बराबर? kZe² अपॉन r²। अरे बोलो ना, सही है नहीं? अच्छा, दूसरा बोला था मैंने, बोला था जब भी हम बोहर की बात करेंगे, जब भी हम, तो भाई साहब क्या बोलना है? तो क्या करना है? यह याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी, एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी। वो किसके बराबर होता है? mvr = nh अपॉन 2π। वो सही है नहीं है? सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए भाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर, कोई शक नहीं। चलो तो देखो भाई साहब, हम यहां पे क्या करेंगे? हम r का वैल्यू करेंगे। देखना, r का वैल्यू किसके बराबर होगा? nh अपॉन 2π mv। ओ यू गो m, क्या गो v, ये nh 2π mv, इसको क्या किया हमने? और सुनो ना भाई साहब, mv को क्या किया? डिवाइड में लिया। ठीक है ना भाई साहब? इसका r वैल्यू ये उठा करके फेंको किस में? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो यहां पे पहले ही काट पीट करेंगे, r से r का स्क्वायर खत्म। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगी? mv² = kZe² अपॉन r। अब ये r उठा करके इसमें फेंको तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? mv² = kZe²। r का वैल्यू कितना है? nh मल्टीप्लाइड बाई 2π mv। v² से v कैंसल, m से m कैंसल। ओ ठीक है, वो पल्ले पड़ रहा है। चलो तो क्या होगा भाई? v किसके बराबर होगा? v होगा बराबर kZe² इंटू 2π डिवाइड बाई nh। ओ ठीक है, kZe² इंटू 2π nh। तो भाई साहब यहां पे kb कांस्टेंट, eb कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, πb, hb, nb। वेरी गुड। n क्या है? वेरिएबल है। और क्या चीज है? वेरिएबल z, यानी z एटॉमिक नंबर वेरिएबल होगा, और भाई साहब नंबर ऑफ शेल क्या होगा? वेरिएबल। बाकी सारे होंगे क्या? कांस्टेंट। बाकी सारे होंगे क्या चीज? कांस्टेंट। यानी k होगा 9 × 10⁹। भाई साहब e होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम। शाबाश। उसके बाद 2 तो 2 होगा, पाई क्या होगा? 3.14। उसके बाद h क्या होगा? 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो भाई इससे हमें पता यह चला v जो है यहां पे क्या है? ये सारे कांस्टेंट है, ke² 2π अपॉन h, यानी डायरेक्टली इंटू मल्टीप्लाई किसके? z अपॉन n के। ये सारा क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। इन सभी का अगर वैल्यू हम डाले तो भाई साहब ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी एट nth ऑर्बिट वो होती है बराबर 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर, नहीं ये भी है, इंटू क्या चीज? z/n मीटर पर सेकेंड। अगर इसी चीज को सेंटीमीटर में लिखे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी एट nth ऑर्बिट = 2.188 इंटू 10⁻8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? 10⁻8 इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओ ठीक है भाई, ठीक है। असल में याद क्या रखना है? याद हमें ये चीज रखनी है,
याद हमें ये चीज रखनी है, ठीक है। यानी इन सारे वैल्यूज का वैल्यू डालें तो भाई साहब अच्छा एक तरीका बताता हूं मैं इसको, एक तरीका बताता हूं याद रखने का तरीका। देखो ये याद रखो, ये खुद ब खुद याद रहेगा। ये 2 है, कश्मीरी में एक तरीका बताऊंगा। चलिए इसको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने याद रखा था। हम कहीं लड़के जो है कहीं मैच खेलने गए और हम वहाँ से क्या आए, हार के। वहाँ से आए क्या, हार के। कश्मीरी में कहावत हम बोलते हैं बाउस हरित, बाउस हरित, ब आउस हरित। ब मतलब बी, बी मतलब ए बी यानी 2, आउस मतलब ए मतलब 1, हरित मतलब 8, 2.188। जितना ये उतना पावर लगा लो, 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले। चलिए चलो, तो भाई ये लिखा आपने सबों ने। चलिए तो भाई साहब तो अगर हम इसको देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, z के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n की। तो भाई साहब इससे ये पता चला, इससे ये पता चला अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है भाई साहब? अगर ये न्यूक्लियस है तो ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, यानी V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। यानी जितना ट्रैक बढ़ जाएगा, ये कॉमन सेंस है, आपको छोटा ट्रैक दिया जाएगा, बोला जाएगा रेस करो, आप जल्दी बहुत सारे चक्कर लगाओगे और फास्ट स्पीड से। अगर आपको एज कंपेयर टू दैट एक बड़ा ट्रैक दिया जाएगा सर्कुलर और बोला जाएगा भाई साहब आप इसका चक्कर लगाओ, आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें, है नहीं, और वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, है नहीं। ठीक है भाई साहब? तो ये जितना n बढ़ जाता है, एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन हमने रेडियस में देखा जितना n बढ़ जाता है उतना क्या बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता था। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे उल्टा है। क्या चीज, जितना एज n यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो भाई एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, उससे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है? तो भाई लोग अगर आपको यह समझ आया तो आप मुझे ग्राफ बना के दो, ग्राफ्स, इसके ग्राफ्स बना के दो, वेलोसिटी के बना भाई। तो भाई लोग क्या बनेगा ग्राफ्स? अभी हम बता रहे थे कि यहां पे देखना होता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर आप देखोगे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी वेलोसिटी और z का ग्राफ क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी अगर ये वेलोसिटी है 10th ऑर्बिट और ये क्या होगा z, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जितना ये बढ़ जाएगा उतना ये बढ़ जाएगा भाई। ठीक, मगर कीपिंग n एज कांस्टेंट। ठीक, ग्राफ नंबर सेकंड क्या बनेगा, ग्राफ नंबर सेकंड
ग्राफ नंबर सेकंड क्या बनेगा? कीपिंग z कांस्टेंट। ग्राफ नंबर सेकंड कीपिंग z कांस्टेंट, कीपिंग z एज कांस्टेंट। तो उसमें दो ग्राफ्स बनेंगे, एक क्या चीज 1/n और एक n। एक क्या चीज 1/n वेलोसिटी वर्सेस n। तो क्या बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई से ऐसे ग्राफ बनेगा, है नहीं? चलो, तो दूसरा क्या है? वेलोसिटी वर्सेस 1/n। 1/n क्या बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द ग्राफ। क्लियर? क्लियर? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द V1, V2, V3, V4 ऐसे लिखेंगे। कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन आटम। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, calculate the velocity of third orbit of helium atom. Question 3, calculate the velocity of second excited state of helium atom. लिखिए, लिखिए, करिए, आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, V2/V4 for hydrogen atom. Question number 5, V3/V5 for helium atom. Question number 6, V2 of hydrogen with V3 of helium plus. Question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे? V2 मतलब शेल नंबर सेकंड होगी, है? और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट velocity of second excited state of hydrogen with third excited state of helium plus.
चलिए चलिए तो भाई सुनो, ये मैं मिटाऊं, मुझे क्वेश्चन बोलना, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखे सारे, लिखे ना? पहला क्वेश्चन मिटाऊं? चलो बढ़िया। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका? हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी किसका? हाइड्रोजन एटम करना है ना? यानी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। क्या कर सकते, सुनो सुनो, क्या करना है, क्या करना है भाई साहब? V1 वेलोसिटी 1, देर हो गई जिसको हो गई वो निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं। V1 आपको भी निकलना है, रुको फिर। V1 वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की, तो वेलोसिटी V1 कैसे होगा, किसके बराबर? 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी V1 होगा 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z, हाइड्रोजन के लिए 1 और फर्स्ट शेल 1 मीटर पर सेकेंड, 1 से 1 कटा, यानी V1 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6। चलो V2 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। देखो 2.188 इंटू 10⁻6 Z, हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब ये क्या बनेगा, इसका हाफ क्या बनेगा? 1.094 निकलेगा ना भाई साहब? ये 2 देखो क्या होगा, 2 से काटो, ये 1 जार, ये 9.09 इंटू 4, ठीक है? यानी V2 इज इक्वल टू 1.094 क्या चीज, मीटर पर सेकेंड। चलो V3 निकाल पाओगे? 1/3 करना है, यानी करना क्या है, करना ये है 1/3, यानी 2.188 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3 करना है बस। अगर 4 भी हो जाए, V4 किसके बराबर? 2.188 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हम Z नहीं लेंगे, क्योंकि Z क्या है? हाइड्रोजन, Z क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, बोलो? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? हीलियम 2 पॉजिटिव नहीं, हाइड्रोजन हीलियम +1, ठीक है। अच्छा V2 किसके बराबर? V2 बराबर 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, Z क्या है इसका? 2, और ये क्या करना था? सेकेंड ऑर्बिट का, यानी Z है 2, n भी क्या है? 2, 2 से 2 कटा, ये यही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसका? हीलियम। हीलियम का सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n होगा क्या चीज? 3, n होगा 3। तो क्या करेंगे भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, Z क्या है? हीलियम, यानी 2 डिवाइड बाई 3। जब आपको देर हो गई, जब आप निकलो 2/3 जवाब होगा नहीं होगा? तो कर पाओगे? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। V2/V4 किसका?
V2 बाई V4, V2 बाई V4। देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसमें सारा कुछ नहीं करना है। देखो जैसे मैंने कल बनाया था, देखो V2 क्या होगा, V2 होगा 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z2 बाई N2, होगा नहीं होगा, Z2 बाई N2, ये V2 होगा। लेकिन V4 क्या होगा, 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z4 बाई N4। भाई साहब ये कटाना इसके साथ, तो क्या लिख पाओगे, V2 बाई V4 इज इक्वल टू Z2 बाई Z4 इंटू N4 बाई N2, यानी ये लगा लो फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो क्या होगा, किसके लिए ये V2 किसके लिए, हाइड्रोजन था दोनों, किसके लिए था, V2 हाइड्रोजन, हाँ दोनों हाइड्रोजन। तो अगर दोनों हाइड्रोजन है तो क्या होगा, V2 ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई V4 ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा भाई साहब, Z2 ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई Z4 इंटू N4 डिवाइड बाई N2, Z से Z कैंसर, मर गया भाई, N4 4/2, यानी V2 बाई V4 इज इक्वल टू 4/2, 2 1 2 0, यानी 2:1। कर पाओगे, चलो आगे चलो। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, हाँ V3 बाई V5 किसका, हीलियम का। ऐसे ही करोगे ना, हीलियम का अगर है, अगर हीलियम का करोगे, क्या करोगे भाई साहब, ऐसे देखो, जो यहां पे ये होता है थर्ड वाली शेल, वही एटॉमिक नंबर भी होगा, यानी Z3 डिवाइड बाई Z5 मल्टीप्लाई बाई, लेकिन इसका उल्टा, अगर ये नीचे है तो इसका उल्टा चलेगा ऊपर, N5 डिवाइड बाई N3। देखो अगर हीलियम है तो Z कांस्टेंट होगा, यार सेम होगा भाई। तो क्या होगा, यानी V3 डिवाइड बाई V5 किसके लिए, हीलियम के लिए, क्या बनेगा 5/3, 5/3, यानी 5:3 आंसर होगा। चलिए आगे चलो, क्या है, क्वेश्चन V2 रेशियो करना है ना, V2 बाई V2 V2, अच्छा V2 बाई V2, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो भाई साहब किसके बराबर होगा, क्या होगा, Z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड Z ऑफ हीलियम इंटू N2, ये भी नंबर है, शेल नंबर 2, ये भी 2 से 2 कटा, यानी हाइड्रोजन ये हीलियम है, हाइड्रोजन का टाइम नंबर 1 डिवाइड बाई हीलियम का टाइम नंबर 2, यानी 1:2। चलिए क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, बोलिए क्या लिखाया था, रेशियो वेलोसिटी ऑफ किसका, अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब V3 हाइड्रोजन विथ, यानी V4 ऑफ हीलियम, ये करना लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो भाई क्या करेंगे, यानी V3 डिवाइड बाई V4, V3 था हाइड्रोजन, V4 था हीलियम, यही करना था, यानी क्या लिखेंगे, Z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई Z ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाई N ऑफ हीलियम डिवाइड बाई N ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई साहब, तो कंटिन्यू करते हुए तो कैसे, V3 ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई V4 ऑफ हीलियम इज इक्वल टू Z ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अटैक नंबर 1 डिवाइड बाई Z ऑफ हीलियम, हीलियम का अटैक नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई N ऑफ हीलियम, N ऑफ हीलियम कितना N है, 4 डिवाइड बाई ये कितना है
3, यानी कितना बनेगा 4/, यानी 2:3, दैट इज़ द, कल इंशाल्लाह टाइम पीरियड करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी भी हो गई, कल इंशाल्लाह क्या करेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। तो विदा लेते आपसे इसी लेक्चर में, मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।